हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि होने की ज़रूरत है। गिराने वाले बहुत लोग हैं, उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। इसीलिए ये मान के चलिए कि अपना रक्षा खुद करना है, अपने आप को खुद संभालना है। और खुद को संभालने के बाद अगर आप दूसरे को संभाल सकते हैं तो अच्छी बात है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी खुद में रखनी है। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन मैसेजेस रोज की तरह डिवाइन क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं आपको। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए डिवाइन बताइए कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे? प्लीज मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज मुझे गाइड करें। बताइए डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप उनको, जिनसे उनकी लाइफ स्मूथ हो सके, इजी हो सके, खूबसूरत हो सके। थैंक यू। एंड वन मोर प्लीज। ओके। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। डिवाइन मैसेजेस हैं, मैसेज होते हैं तो अच्छे ही मैसेज होते हैं। अगर चीज़ों को बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को पकड़ रहे हैं आप, तो चीज़ों को छोड़कर अपनी वैल्यू देना है। और किसी भी तरह की गलती हुई है, किसी भी तरह का मिस्टेक हुआ है तो उस मिस्टेक को सुधारना है। और नहीं सुधारेंगे तो उसके जाने का टाइम देखिए आ चुका है। अब यहीं से मैसेजेज आ गया तो अब हम क्या ही निकालेंगे। तो किसी भी तरह का अगर मिस्टेक हुआ है, कोई भी किसी के बातों में आके कुछ गलत काम किए हैं, कोई भी किसी के गलत बहकावे में कहें आके शॉर्टकट अपनाए हैं अगर कोई लोग, तो करेक्ट योर मिस्टेक, अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। और एक मतलब अपनी वैल्यू करें, अपने आप को समझें और आप क्या हो, क्यों आए हो इस सृष्टि में, क्या है, क्या रीजन है। छोटी छोटी चीज़ों के में भटकावे में आने के लिए नहीं कहा जा रहा है आप लोगों को, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कहा जा रहा है। एक और कार्ड ऐसा लग रहा है कि मैं लूँ, एक और कार्ड यहाँ से ऐसा लग रहा है कि लूँ। थैंक यू। तो बहुत ही नॉर्मल रहेगा आपका लाइफ, बहुत ही नॉर्मल है ना। चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो चीज़ें ख़त्म हो रही है। कार्मा था, अगर किसी के साथ कोई लेन देन था, कहीं अटके थे, किसी की ने भी आपको बहुत दुख दिया है, परेशान किया है, चीज़ों को छोड़ दे और उन चीज़ों पे ही फंसे मत रहें आप। चीज स्थिर होने की चीज़ें नहीं होती है ना। तो अपनी कीमत समझें, समय की कीमत समझें और अपनी सोल की कीमत को समझें। और जो कुछ आपके साथ चीटिंग हुआ है, दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, जो लोग भी आपके अपने बन के आपको लूटे हैं, बार बार लूटे हैं, किसी ब्लैक मैजिक से, किसी तंत्र मंत्र से, किसी बहुत बड़ी एनर्जी को अगर आपके ऊपर छोड़ते थे, तो इस वक्त जो है आप सोचते थे कि अच्छे दिन कब आएंगे, क्या होगा, तो हाँ जी, कर्मा उसके साथ आपका ख़त्म हो चुका है। वो बंदा बंदी जो भी है उनके जाने का टाइम आ गया है। कार्मा जो है अब जो है आप निकल रहे हैं यहाँ से। कार्मा के फैज को बहुत अच्छे से पार किए हैं। और जिन लोगों ने भी दूसरे के साथ कुछ गलत किया है तो अपनी अपनी गलतियों को सुधारें। देखिए वही कार्ड आया, देखें वही कार्ड आ रहा है। तो जिन लोगों ने भी 5-10% लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, 5-10% के लिए कार्ड आया है, इसीलिए मैं दोबारा ली हूँ।
तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, और हो सकता है आपके पार्टनर पर्सन रहे हों जिनके बातों में आके आपने जहां मर्जी वो ले गए हैं। तो उन्होंने अगर चीटिंग किया है, दुख दिया है, कष्ट दिया है, मुसीबत दिया है, तो उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज होते हुए 5% लोग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे हैं, कोई बात नहीं, नेगेटिव है कोई बात नहीं, होती है ना। पॉजिटिव में अपने आप को लेकर आइए, पॉजिटिविटी से भरिए। तो उनके लिए ये कार्ड कहा जा रहा है कि अपनी कीमत को समझें, आप अपनी कीमत को, आप दूसरे को गिराने, उठाने, भड़काने, एनर्जी छोड़ने, जो लोग एनर्जी मतलब रखे हुए हैं, तंत्रा मंत्रा करते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है, सबके लिए नहीं है ये। तो जो सहे हैं उनके लिए है, जो किए हैं ये उनके लिए है। तो जो लोग भी किए हैं, चालाकियों से कुछ नहीं होना जाना, बता रहे हैं। अगर आप करके पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो अपनी गलतियों को सुधारें। और अगर आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी उंगलियों पर नचाए हैं और किसी भी शक्ति से आप नचाना चाहते थे, तो आप समझ जाइए कि आपको एहसास तो हो गया है कि गलत है। तो एहसास हो गया तो माफ़ी मांगिए, चीज़ों को छोड़िए, सुधरिए, ये कहा जा रहा है उस 5% लोगों के लिए। और अपनी गलती को सुधारें। अगर नहीं सुधारेंगे तो परमात्मा सुधारेंगे। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे डेथ हो चुका है, जा चुका है, कार्मा ओवर हो चुका है। अब चाह के भी आप कर नहीं सकते किसी का कुछ भी गलत, ठीक है। जो लोग कर रहे थे उनके लिए है, जो लोग सह रहे थे अपनी पीठ थपथपाइए, पावर में आप आ रहे हैं। जो लोग सह रहे थे, जो लोग रो रहे थे, पावर में आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए आगे बढ़ रहे हैं। और किसी भी चीज को आप अगर वेट किए थे तो आपके सपने जो है आपके हाथों में होंगे। गो विद द फ्लो, जाने दीजिए, पीछे छोड़ते जाइए। जो चीजें खत्म होते जा रही है, कार्मा था, कोई भी रिश्ता छूट रहा है, कोई भी चीज छूट रहा है, आपको जो सूट नहीं करता है वो चीजें छूट रहा है, खुशी खुशी छोड़ दीजिए। खत्म हो रही है कोई चीजें, नेगेटिविटी खत्म हो रही है, पॉजिटिविटी से आप भर रहे हैं। किसी भी चीज का कोई अगर आपको इंतजार था किसी सपने का, तो गो विद द फ्लो, प्लीज क्लेरिफाइड। देखिए गो विद द फ्लो, चलिए। आप जो है आने वाले समय में बहुत अच्छा से घर परिवार को मैनेज करेंगे, आप बहुत अच्छा से मैनेज करेंगे। गो विद द फ्लो, देख रहे हैं। अगर आप कहीं किसी रिश्ते में कहीं पे भी अटक गए थे, कोई तंत्रा मंत्रा जादू टोना कहीं पे भी, तो अब आप वहां से निकल रहे हैं। डेथ हो गया है तो हैंगमैन से आप जो है स्ट्रेट होते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो है आप लोग व्यूवर्स के लिए हैं। और जो 5% नेगेटिव पर्सन का है, उनके भी आ गए हैं। वो लोग भी अपने आप को देखे यहाँ तक आए हैं, तो परमात्मा आप लोगों को लाए हैं। इसीलिए कहते हैं कि डिवाइन से जुड़िए, डिवाइन से जुड़िए। डिवाइन के चैनल है, आप लोग डिवाइन के मेंबर्स हो। डिवाइन ही आप लोगों को रास्ता दिखाने वाली है। जो हो गया सो हो गया, गलती को सुधारिए, आगे बढ़िए। और अब जो है, जो लोग 5% छोड़ के 95% है, आपके लाइफ में बहुत जो भी एग्जाम्स दिए हैं कड़ा, उतना ही फल अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। एक नई शुरुआत, एक नई सुबह परमात्मा ला रहे हैं। सारे बंधन को खोल रहे हैं, सारे नेगेटिविटी खत्म कर रहे हैं, सारे कार्मिक को आपसे दूर कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्मा में आपने बहुत कुछ बैलेंस किया है, सीखे हैं आप, बहुत कुछ लेसन लिया है। जो बुक्स पढ़ के, मोटे मोटे बुक्स पढ़ के, थीसिस लिख के नहीं सीखते हैं, आपने प्रैक्टिकल वे पे सीखे हैं। आने वाले समय में आप बहुत अच्छे हीलर बनेंगे, बहुत अच्छे टैरो रीडर भी बन सकते हैं। भविष्यवक्ता, कोई हाथ देखेंगे, कोई कुछ देखेंगे, कोई एस्ट्रोलॉजी बनेंगे। इसमें बहुत सारे लोग होंगे भी, और नहीं है तो होंगे, क्योंकि रातों रात समय पलटता है। किसी को नहीं पता आने वाले समय में कौन सा अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी चीजें आप लोग सीखने वाले हैं, और खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। बहुत क्रिएटिव माइंड के पर्सन आप लोग रहेंगे, अंदर बाहर दोनों बैलेंस करेंगे। और जॉब कर रहे हैं और घर को भी संभालना है तो भी बैलेंस करेंगे। और अगर अर्नर है और अपने मेडिटेशन वगैरह का भी ध्यान रखेंगे, तो आने वाले समय में आप लोगों का बहुत खूबसूरत होने वाला है। और होते ही जाएंगे, अपग्रेड कर रहे हैं आप अपने आप को। और नेगेटिविटी को बाय बाय बोलिए, नेगेटिविटी जा रही है। कार्मिक पर्सन आपके लाइफ से निकल के जा रहा है। जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल मचाई थी, भाग दौड़, तो आपको यूनिवर्स निकाल के जा रहे हैं। एक अच्छी सोच, एक अच्छी थॉट के साथ आप निकलेंगे। तो शुक्रिया बोलिए डिवाइन को, आगे बढ़िए। बहुत अच्छे आपके कार्ड्स आए हैं। और जो नेगेटिव पीपल है भाई, आपसे भी कहा जा रहा है कि मौका किसी को बार बार नहीं मिलता है। अगर मौका मिला है तो चौका जड़ दीजिए। अगर आप लोग अपने आप को सुधार के नेगेटिविटी छोड़ देना, वही आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। एक आप लोगों के एक नेगेटिव पर्सन से एक जीरो में आ जाइए। आप किसी का बुरा मत कीजिए, बेशक जान चली जाए, लेकिन हमें किसी का हर्ट नहीं करना है तो नहीं करना है, किसी को नहीं रुलाना है तो नहीं रुलाना है। जो हो गया सो हो गया। अगर आप यहाँ भी आके स्टॉप हो जाते हैं तो आप एक बहुत बड़े मतलब
अपने आप अंदर आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव पर्सन को पता चल जाए कि वो नेगेटिव है, स्वीकार नहीं करते हैं ये लोग दूसरे को, पूरी दुनिया को नेगेटिव बताते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। तो जो 5% लोग देख रहे हैं, परमात्मा मैसेज दे रहे हैं, मैं तो रीडर हूँ, रीड करने आई हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अपने अंदर झांकिए, नेगेटिविटी को छोड़िए, शॉर्टकट मत अपनाइए, वरना भस्मासुर को मालूम है ना, सबको भस्म करके बहुत मजा आता था, एक दिन खुद ही भस्म हो गया। तो अगर ऐसा चीज है तो परमात्मा किसी को रोने के लिए जिंदगी भर के लिए नहीं भेजा है। वो आपका तभी तक वो रोएंगे जब तक आपका पाप का घड़ा नहीं भरेगा। जिस दिन पाप का घड़ा भर गया उस दिन वो निकल जाएंगे, और आपका जो है क्या ही बोले सुबह सुबह, ठीक है, समझ सकते हैं, है ना। सभी ब्रिलियंट होते हैं और नेगेटिव पीपल तो कुछ ज़्यादा ही ब्रिलियंट होते हैं, क्योंकि दूसरे के दिमाग में जाके घुस के पढ़ना करना। तो देखिए, पर्सन है, आत्मा है, आत्मा के बारे में सोचिए, अगले बार अपने आत्मा को और जागृत कीजिए। इसीलिए इसी उम्र में आत्मा को किसी भी नेगेटिव चीज से छुटकारा दिलाइए, ताकि अगले जन्म में वो एनर्जी के साथ आप ना रहें, ना खेलें। तो पहले आप एनर्जी के साथ खेलते हैं, फिर एनर्जी आपके साथ खेलती है। ध्यान रखें, जो नेगेटिव पीपल 5% लोग हैं, ठीक है, 95% लोग अपनी अपनी एनर्जी को पहचानिए। आप लोग एक हीलर हो सकते हैं आने वाले, सोशल वर्कर, लाइट वर्कर, तो जिनको एग्जाम्स लेने के लिए इस तरह के पर्सन आए थे, ठीक है। अब आते हैं कि जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। तो अब ऐसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति की एनर्जी के बारे में अगर किसी के पर्सन होंगे तो क्या ही पकड़ेगा, बताइए। यहीं पे 5% लोग इतने दुष्ट मिजाज के व्यक्ति हो गए हैं कि क्या बोलेंगे। इनके कार्ड हटा देते हैं, इनको बार बार ही सर के ऊपर कौन चढ़ा के रखेगा, बताओ न। तो चलिए आते हैं। तो देखिए, आप लोग ऐसे सब जगह से हटा दिए जाओगे, ठीक है, इसीलिए खुद से हटा दीजिए नेगेटिविटी को और अपने अंदर से। तो चलिए आते हैं। तो आपके पर्सन को डर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। आते हैं तो भाई अब कार्ड आ रहे हैं तो लेने पड़ेंगे, एक एक कार्ड तो ये ले ही लेते हैं। बहुत डर लग रहे हैं, आपके पर्सन बहुत डरे हुए हैं। किसी भी तंत्र मंत्रा का स्पेल वर्क कुछ भी किए हैं, करवाए हैं, किसी भी तरह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो आप उनके हाथ से निकलते हुए, उनके आप निकल रहे हो, उनको पता चल रहा है, रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए आपके पर्सन। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उतना ही मैसेजेज लीजिएगा जितना आपको मैच करे, और जब गुजरेगी तब की मैसेजेज होंगे। तो जबरदस्ती अपने ऊपर ना लें, सुबह सुबह तो बिल्कुल भी ना लें। और भी मेरे 2-3 होते हैं, दूसरे चैनल में भी होते हैं, वो देख लें, बट सुबह सुबह ज़्यादा इस चीज़ को प्रेशर ना लें अपने सर पे। तो देखते हैं कि और बताइए, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, क्या कुछ चल रहा था सुबह सुबह उनके माइंड में, क्या कुछ चल रहा था। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको मिसिंग, आपने जो प्यार दिया है, मान सम्मान दी है, इज्जत दिया है, उसको तो ऐसे याद कर रहे, कोई नहीं पूछ रहा है इनका, मतलब क्या ही बोले, कोई भी इनको नहीं पूछ रहा है। ये डेथ का कार्ड आया है तो समझ लीजिए कि रिलेशन का डेथ हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था डेथ आता, लेकिन डेथ पहले आ गया था। तो डेथ के जैसा ही कार्ड आ रहा है। देखिए, वो डेथ का कार्ड, जो अगर उन्होंने आपको बार बार धोखा दिया है, तो इस वक्त उनको भी धोखा मिल रहा है। या तो एनर्जी, जिस एनर्जी से आपको सब कुछ छीनते थे, या तो एनर्जी उनसे छीन रही है, या तो जिनसे भी वो जिसके भी संपर्क में थे, और जिसका भी अहंकार था, घमंड था, जिस चीज का भी उनका घमंड बार बार वैसे ही टूटता हुआ जैसे आपको तोड़े हैं। तो डर में के साये में आपके पर्सन जी रहे हैं। सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा डर था कि रिश्ते का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जहां जाके उनके पाप और गुनाह, शायद वो 5% लोग ही रहे होंगे, पाप और गुनाह धुल सके। लेकिन देखिए, पाप और गुनाह धुल सके ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। बाप रे, बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट है गाइज। बहुत ज्यादा पेन में बंदा बंदी जो भी है, बहुत ज्यादा फंस गए हैं कहीं पे भी, और रात भर सोए नहीं है, स्लीपलेस नाइट है। तो जो धोखा आपको दिए थे, आपने भी हजारों रातें नहीं सोएंगे, तो ये भी अभी नहीं सो रहे हैं। लवर, यहाँ पे ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कोई ऐसा रिलेशन, हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन, सोलमेट, जो आप बहुत अच्छे होंगे वो बहुत बुरे होंगे। देखो वो कार्ड, वो जो वहां से उठाई यहाँ आ गया ना, जो 5% लोगों का आ रहा था। देखो, इस वक्त जो है काफी थर्ड पार्टी में डाले थे, किसी के संपर्क में आए थे, काफी रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए, परेशान होते हुए, और थर्ड पार्टी के बातों में जो आए थे, उनसे सारा कुछ अपना जिंदगी की लुटिया, जिंदगी की खुशियां, सुख शांति, अपनी पार्टनर को डुबा रहे थे, वो डूब चुके हैं, जा रहे हैं। और
क्या कुछ आ रहा है बताइए, और क्या कुछ आ रहा है। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता था, नहीं करना चाहता था, नहीं करना चाहती थी, अब जो है परमात्मा देखिए नहीं चाहता था, नहीं चाहती थी, उनको बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कहाँ क्या किया है। और आपने जो डंडे उठाए हैं, आपने जो पावर में आए हैं, आपने जो उनके आगे घुटने टेकने से जो छोड़ दिए हैं, कोई भी तंत्र मंत्र किए हैं, बहुत रुलाए हैं, आपने हजारों रातें मतलब नहीं सोए होंगे, लेकिन आपने उनके आगे घुटने नहीं टेके, उनके आगे सॉरी नहीं बोले, उनके आगे आप सरेंडर नहीं किए हैं, तो देखिए जजमेंट का कार्ड आ रहा है। तो जो जैसा किया था, वो जैसा किए थे उनको वैसा मिल रहा है। आपने अच्छा किया था तो आप निकल के पावर में आ रहे हैं। देख के आपके पर्सन जो है हैरान है, परेशान है। उनको लग रहा है या तो आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है, आप छोड़ के चले जाओगे, रिकनसाइल चाह रहे हैं, आप करोगे नहीं, और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उनको ये लग रहा है कि जो भी सपने आप देखे थे, कभी बात करते थे, सब पूरा हो रहा है। शायद बहुत लोगों ने ये कहा होगा कि तुम बार बार मेरी डिसरिस्पेक्ट करती हो। एक समय ऐसा आएगा कि जब मैं नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगी, तो हो सकता है बिगर नो कांटेक्ट हो यहाँ पे, और नहीं है एक दूसरे के पास में, तो ऑब्वियस वैल्यू पता चल रही है, बंदे को बंदी को वैल्यू पता चल रहा है आपकी कीमत का। आपने जो भी चीज़ वो सोचते थे आप उनके हाथों में ला के दे देते थे, तो उनकी जो चर्बी थी चढ़ गई थी, अब पिघल रही है, अब पिघल रही है। परमात्मा पिघाल रहे हैं, परमात्मा आपकी जगह दिखा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उनका मूड खराब है, सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, रो रहे हैं, ऐसा लगता है रो रहे हैं। आप चूंकि अकेले निकल के जा रहे हैं, उनको छोड़ के निकल के जा रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप उनको छोड़ के निकल कर जाओगे, अकेले जिंदगी को जियोगे, कभी भी उन्होंने नहीं सोचा था। बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, जबरदस्त तरीके से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं आप उनके लाइफ में वापस आ जाए, फिर से मैरिड लाइफ जो है ठीक हो जाए। देखिए अगर किसी कंसल्टेंसी से भी मतलब एजेंसी से भी कंसल्टेंट कर रहे हैं कि भाई हमें कोई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिलाओ, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी व्यक्ति उनको नहीं मिल रहा है, परेशान है, जितना चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, चीज़ें उतनी बिगड़ती जा रही है, उनके हाथों में नहीं आ रही, उनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, उनके हाथों से कंट्रोल जा चुका है। आपने इस रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, अब आप कुछ सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है, कुछ देने को तैयार नहीं है। वो बंदा बंदी जो भी है, बिलखते हुए रोते हुए, सुबह उनका बहुत खराब था, बहुत मिसिंग एनर्जी, रोना आ रहा है, बार बार रोना आ रहा है। कैसा आ रहा है, सिसकी आ रही है, सुबह सुबह के कोई रोते हैं ना, ऐसा आ रहा है। मतलब एक नज़र कैसे देख लें अपने कंप्लीट फैमिली को, वो आ रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जिनको पैर के तले रौंदते थे, घमंड में, अहंकार में, किसी भी शक्ति के एनर्जी में, किसी भी चीज़ की एनर्जी में, बच्चे थे, वाइफ थे, हस्बैंड था, जो भी था, जिसको भी कुचले हैं, इस वक्त उनको एक चेहरा देखने के लिए जो थर्ड पार्टी थी, जिन्होंने भी एनर्जी थी, चीज़ें थी, पर्सन थे, फैमिली थी, जो भी थर्ड पार्टी थी, इस वक्त काफ़ी जो है रोते हुए। और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ों से इसको थोड़ा सा हम ये करेंगे कि कैसा व्यक्ति, ये क्या है, नेगेटिव पर्सन से कंसल्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव पर्सन से कंसल्ट कर रहे हैं, बताइए। कंसल्ट तो कर रहे हैं, किस कंसल्ट कैसे से कर रहे हैं, डिवोर्स के लिए कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई इट कि थर्ड पार्टी के साथ ही मिले हैं, प्लीज बताइए। तो कर रहे हैं, रात इनकी स्लीपलेस है, सो नहीं पा रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी ताकत लगाएं कि आपसे बात करें। आपसे बात करना चाहते हैं, एक बार एक टेबल पे आमने सामने आना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने छोड़ दिया है उन्हें, तो बहुत ही ज़्यादा इतना नेगेटिव कार्ड है कि हम क्या बोलें आपको। देखिए 1 2, तो आपको जो रुलाए थे, आपको जो परेशान किए थे, अगर यहाँ डेथ का कार्ड आया है, अगर ये कंटिन्यू रुला रहे थे, तो अब डेथ है, अब आपके लाइफ से प्रॉब्लम जा रही है। तो प्रॉब्लम जाती है तो यहाँ से जाती है, कहीं तो आती है, तो यहाँ से गई है तो उनके वहाँ गई है, तो सीधी सी बात है। बहुत रो रहे हैं, जैसे मैं बोली सिसक रहे हैं, सिसकने की आवाज़ है, देखिए खुद देखिए। आपकी गुड लक चार्म आपका कंप्लीट, आपका अपॉर्चुनिटी, आपका एक लकी चार्म थे आप उनके लिए, सब कुछ अब रियलाइज हो रहा है। तो कहते हैं ना, पछतावे सो क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय रहते इन्होंने समय की कीमत नहीं की, लोगों की कीमत नहीं की। अब समय, लोग सब इनकी कीमत नहीं कर रहे हैं, रिश्ते इनकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए ये 5 ऑफ कप्स है। इनको कोई नहीं पूछने वाला, किसी को शर्प करने लायक नहीं है। आप चीज़ें जो है समझ में आ रहे। कार्मा का फेज यहाँ, 10 नंबर यहाँ, एक कार्मा का फेज आप लोगों का ठीक ठाक अच्छे तरीके से पूरा हुआ है। अब आते हैं ज़ोडिएक साइन के बारे में। तो यहाँ पे ये तो सबसे पहला कार्ड ऐसा लगता है कि क्या ही बोले, चलो यहाँ से ही बता देती हूँ।
तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 12 का 12 साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और भी बहुत सारे मतलब हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर कहें तो फायर, एयर शाइन बहुत ज़्यादा है, और वाटर शाइन भी है, लेकिन एयर शाइन ज़्यादा है, वाटर शाइन भी है। तो चलती है, देखते हैं, बाकी सारे शाइन हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस बहुत ज़्यादा भारी एनर्जी, इनको आप छोड़िए, कट कीजिए, अपनी एनर्जी में आइए, गो विथ द फ्लो चलिए, अपने एनर्जी को पहचानिए, कुछ आपके लाइफ में क्या आ रहा है, समझ आई है, नॉलेज आया है, उसको देखिए, बढ़ाइए। कुछ इंस्टीट्यूशन में कुछ लगता है सीखना है, पढ़ना है, करना है तो कीजिए। पढ़ने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल व्यूवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू एंजेलिक पावर, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू, थैंक यू।